खेल दिवस के खास मौके पर अखिल खेल युवा एवं सेवाएं निदेशक राजेश शर्मा ने सोमवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक तरह की प्रतिभाएं हैं जिन्हें निखारने का प्रयास खेल विभाग कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड में संपन्न हुई कॉमनवेल्थ गेम में भी हिमाचल के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अखिल खेल युवा एवं सेवाएं भविष्य में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। जैसा कि आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स डे जो है हर वर्ष 29 तारीख को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी की याद में ये मनाया जाता है। तो ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और ध्यानचंद जी आप सभी को विदित है कि वो हॉकी के बहुत बड़े जादूगर थे। उनके लिए सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम हिमाचल में इस बार हमारे पास मुख्य रूप से 3 तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। पहला तो ये है कि एक राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट हम लोग ऊना में हमने शुरू किया है और इसके अलावा जिला स्तर पे विभिन्न खेलों में हम टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। और जो तीसरा है वो ये है कि कुछ जो हमारे आइकॉन्स हैं स्पोर्ट्स के हिमाचल में, जैसे कि अभी आप हाल ही में आपको पता है कि हम लोगों का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो इंग्लैंड में संपन्न हुए और हमारे जैसे मिस्टर आशीष चौधरी जो हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे बॉक्सिंग में, वो आज शिमला स्कूल में थे। इसी तरह से जो डिफरेंट आइकॉन्स हैं उनको हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ उन लोगों को लिंक किया। डिफरेंट स्कूल्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के हेडक्वार्टर्स के जो स्कूल हैं वहाँ पे इस तरह के आइकॉन्स की प्रेजेंस जो है वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। और ये दिन भी इसीलिए मनाया जाता है कि हम बच्चों को ज़्यादा बता सकें कि स्पोर्ट्स की उनकी लाइफ में क्या भूमिका है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो लाइफ में किसी के भी व्यक्तित्व में जो 3 चीज़ें होती हैं, बॉडी सोल एंड माइंड। बॉडी सोल एंड माइंड जो है वो तीनों चीज़ों का जो प्रॉपर बैलेंस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। खेलो इंडिया के तहत हर एक जिलों में और उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। हमारे लिए हर्ष की बात है कि माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे प्रदेश से आते हैं और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने खेलो इंडिया के तहत हर एक जिलों में किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि रूरल एरिया में भी बनाए जा रहे हैं। और वहाँ पे 2 तरह से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तो जो ह्यूमन रिसोर्स जिसमें कि कोचेज की तैनाती की जा रही है और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वाइटल है, इम्पोर्टेंट है किसी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए। दोनों तरह से इन दोनों को के कॉम्बिनेशन से जो है वो खेलो इंडिया सेंटर्स बन रहे हैं और एक स्टेट लेवल का खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर में भी आ रहा है। तो ये जो खेलो इंडिया के तहत खेलों को बढ़ावा है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग अब पेनिट्रेट करें रूरल हिमाचल में भी। इसके अलावा हिमाचल सरकार भी इस पे तत्पर है और हम लोगों ने सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एटलीस्ट एक इंडोर स्टेडियम हिमाचल में हो, तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो डेफिनेटली एड्रेस हो जाए। सर, खेलो इंडिया के तहत बहुत से सेंटर बनाए जा रहे हैं, मगर जो विभाग में अभी तक पोस्टें खाली पड़ी है उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? ये मैंने आपको कहा कि खेलो इंडिया अभी इसी वर्ष शुरू हुआ है। कुछ जगहों पे खेलो इंडिया में कोचेस को रख लिया गया है, कुछ में अभी तैनाती होनी है जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर कर ली जाएगी।